अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी सूरे का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कुरान पाक की एक ऐसी सूरे है कि आप इस सूरे को पढ़ लीजिए, फिर आप इसका करिश्मा देखना कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, आप इस सूरे को पढ़ लीजिए, आपको उतनी मालो दौलत मिल जाएगी। अगर आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, मालो दौलत पाने का आपका सपना है, आपका सपना है कि आप करोड़पति बन जाएं, तो आप कुरान पाक की इस सूरे को, इस वजीफ़े को एक बार कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखना कि मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहाँ से आपको गुमान भी ना होगा। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आपके घर और कारोबार में बरकत नहीं है तो इस वजीफ़े को करने से आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकत होने लगेगी। दोस्तों, बाज वक्त होता ये है कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, हमारे घर में पैसा भी बहुत आता है, लेकिन सबका सब खर्च हो जाता है। कहीं दवाई वगैरह में या फिजूल खर्च में पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके पास बेशुमार दौलत आएगी। दोस्तों, अगर आप कर्ज़दार होंगे तो इस वजीफ़े को करने से आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, आपको कर्ज से नजात मिल जाएगी। अगर आपकी दुकान है जो चलती नहीं तो इस वजीफ़े को करने से आपकी दुकान चलने लगेगी, आपकी दुकान में कस्टमर आने लगेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस कुरान पाक की एक सूरे का वजीफ़ा आपको कर लेना है। दोस्तों, वो सूरे है सूरे कौसर। जी हाँ दोस्तों, सूरे कौसर एक ऐसी सूरे है कि जिसको पढ़ करके आप जितनी भी मालो दौलत मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको उतनी मालो दौलत अता फरमा देगा। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखें कि 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ये सिर्फ हमारे लिए है, अल्लाह ताला के लिए ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो आपको ज़मीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाहे तो आसमान के ज़रिए से बरसा करके आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है, वो कादिर व मुतलक है। तो अल्लाह ताला ने ये खजाना, ये रुपया पैसा आखिर बनाया किस लिए है? हम इंसानों के लिए ही बनाया है। अल्लाह ताला को इसकी कोई हाजत नहीं है। आप अल्लाह ताला से मांग करके तो देखें, वो आपको ज़रूर अता फरमा देगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको सूरे कौसर के इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो तरीका, जिस तरीके से, जितनी तादाद में पढ़ने के लिए हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे, उसी तरीके से, उतनी ही तादाद में, उस वैसे ही आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ने का तरीका गलत कर देते हैं या तादाद कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसी तरीके से आपको करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, हर एक मालूमात हम आपको देंगे। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए दुआ की गई है, जो दुरूद पाक की बरकत से दुआ की जाएगी, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल होना, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफ़े को किसी भी एक दिन कर लेना है, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे। और आप इस वजीफ़े को किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई औरत है जो अपने शौहर के लिए,
अपने भाई के लिए, अपने वालिद साहब के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। यानी कि कोई भी औरतें अपने किसी भी शख्स के लिए इस वजीफ़े को कर सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, ज़ोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में कर सकते हैं। पाक साफ बावजू होकर के ही आपको इस वजीफ़े को करना होगा। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए आप क्या करें कि आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है। अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छी तरह से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपनी बेड पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, सोफ़े चेयर वगैरह कहीं पर भी आप बैठ जाएं। किसी भी नमाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। फिर आप क्या करें, अब आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप इस वजीफ़े को अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं तो आप इस वजीफ़े को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर औरतें अपने शौहर के लिए, भाई के लिए, वालिद साहब के लिए या कोई भी किसी के लिए भी कर रहा है तो उसको यहाँ पर ये सोच लेना है, यानी कि ये नियत कर लेनी है कि इस वजीफ़े को पढ़ने से मेरे शौहर का कारोबार चलने लगेगा, इस वजीफ़े को पढ़ने से मेरे घर में बरकत होने लगेगी, इस वजीफ़े को पढ़ने से मेरे वालिद साहब के कर्ज उतर जाएंगे, मेरे भाई का रोजगार लग जाएगा। इस तरीके से आपको सोच लेना है। आपका पैसों से रिलेटेड जो भी मसला है, सोचने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है। आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 201 बार 201 टाइम्स सूरे कौसर को पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 201 बार पढ़ लेना है। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी सूरे है, आप इस सूरे को एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि 201 बार पढ़ना है। ना ही एक बार कम पढ़ना है, ना ही एक बार ज़्यादा पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के जहन में ये भी सवाल आ जाता है कि सूरे कौसर को पढ़ने से पहले हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो हम आपको बता दें कि आपको बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है। एक भी बार आपको बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आप सूरे कौसर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सूरे कौसर पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार वही वाली दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने पहले पढ़ी थी। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा आप पढ़ लें, फिर आप हाथ उठा करके दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वजीफ़े को एक बार ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में
لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنز و علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے۔ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔